हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरा न्यू यूट्यूब चैनल आर के क्लासेस में। पिछले क्लास में मैंने सेंटेंस के बारे में पढ़ाया था। आज मैं बताऊंगा कि मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर और ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस में क्या डिफरेंस होता है और क्या उनका नाम दिया हुआ है। बहुत बच्चों को और बहुत लोगों को यही कन्फ्यूजन होता है कि ट्रेडिशनल और मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस को क्या बोलते हैं। और उसके बाद में आज पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है और उसका डिफिनेशन को मैं बताऊंगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे फॉर्मेशन होता है और वो कैसे बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पिछले क्लास में मैंने टाइप्स ऑफ सेंटेंस बताया था कि ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर में टोटल मेनली कितने टाइप के सेंटेंस होते हैं। आज मैं डिफरेंस बताऊंगा कि ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर में और मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में क्या इन लोगों का नाम दिया गया है। तो ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर में असर्टिव और डिक्लेरेटिव के बारे में मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था। ये दोनों सेम चीज़ होते हैं। डिक्लेरेटिव का मतलब ये होता है कि किसी भी सेंटेंस को डिक्लेयर करना, कि जैसे ही इज अ बॉय, ये डिक्लेयर हो गया कि ही इज अ बॉय, ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया, तो उसको हम लोग असर्टिव सेंटेंस के कैटेगरी में रखते हैं। इसी का मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में जो बच्चे पढ़ते हैं उसको अभी नाम दे दिया गया स्टेटमेंट। मतलब असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस को ही स्टेटमेंट बोला जाता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होता है ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर में, उसको मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में क्वेश्चंस बोला जाता है, क्वेश्चन। और इंपेरेटिव सेंटेंस को मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में कमांड बोला जाता है। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को एक्सक्लेमेशन के नाम से जाना जाता है मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में। ये दोनों में डिफरेंस नहीं है कि बस नाम बदल दिया गया है। और इनका जो पंक्चुएशन मार्क्स होता है, इंट्रोगेट जैसे असर्टिव सेंटेंस को हम लोग फुल स्टॉप से पंक्चुएशन मार्क्स देते हैं, और इंटरोगेटिव सेंटेंस में ये क्वेश्चन इंट्रोगेट का साइन होता है जिसको क्वेश्चन मार्क बोलते हैं। और इंपेरेटिव सेंटेंस में कहीं पर फुल स्टॉप होता है और कहीं पर एक्सक्लेमेटरी का साइन होता है। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन का ही साइन केवल होता है। तो इसमें जो दो होता है। अब आते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है, व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखा है और यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिखा है, ही इज रनिंग ऑन द रोड। अब यहाँ पर देखिए कि ही भी एक वर्ड है, इज भी वर्ड है, रनिंग भी वर्ड है, ऑन भी वर्ड है, द भी वर्ड है और रोड भी वर्ड है। इन सारे वर्डों को सेंटेंस में अलग अलग काम होता है और इनके काम के अनुसार इनको 8 भाग में बांटा गया है। उन्हीं 8 भागों को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। उसी का मैंने यहाँ पर डिफिनेशन लिखा है। दोस्तों, अगर आप लोगों को डिफिनेशन लिखना हो तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके, और आप इसको याद भी कर सकते हैं। वर्ड्स इसका डिफिनेशन है, वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस इन सेंटेंसेज। दीज क्लासेस आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसी को हम लोग बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। मतलब इस सेंटेंस में जो जो वर्ड हैं उनका अलग अलग काम है और उन्हीं को काम के अनुसार 8 भाग में बांटा गया है। तो ये आपका डिफिनेशन हो गया। और इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, उन सारे के बारे में मैं डिटेल से बात करूँगा। तो आज भर के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो पसंद आए आप उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं और अच्छी वीडियो बनाऊंगा और आप लोग कमेंट कीजिए। थैंक यू।